ये कहानी है एक ऐसे मैच की जहां पाकिस्तान कराची के मैदान पर भारत को खुलेआम धमकियां देने लगा था, क्योंकि पाकिस्तान को पूरा यकीन था कि कराची में पिछले 17 सालों से भारतीय टीम कभी जीत नहीं पाई थी, तो आज कैसे ही जीत लेगी। ये वही मैदान था जहां हरी टी शर्ट पहने हजारों पाकिस्तानी दर्शकों का शोर सामने वाली टीम की हिम्मत पहले ही ओवर में तोड़ देती थी। लेकिन 13 मार्च 2004 को भारत की टीम अपने कप्तान सौरव गांगुली की अगुवाई में इस किले को जीतने नहीं तोड़ने आई थी। पहली पारी में भारत ने 350 रन बना दिए, लेकिन पाकिस्तान ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए मैच को आखिरी ओवर तक खींच लिया। और फिर आया वो पल जब पाकिस्तान को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों पर 9 रन चाहिए थे। लेकिन उस दिन भारत ने कराची में वो कारनामा कर दिया जिसे याद करके कई पाकिस्तानी खिलाड़ी आज भी नींद से चौंक कर उठ जाते हैं। और जिस दिन मैदान पर भारत के खिलाफ नारे गूंज रहे थे, उसी मैदान पर मैच के बाद भारत के लिए तालियां बजने लगीं। तो आखिर कैसे भारत ने कराची का ये किला भेदा, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो मैच शुरू होता है, दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान में उतरते हैं। पाकिस्तान टॉस जीतता है और बिना देर किए भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता देता है, क्योंकि पाकिस्तान को अपने गेंदबाजों पर पूरा भरोसा था। उन्हें लग रहा था कि वो भारत को जल्द ही समेट लेंगे। लेकिन पाकिस्तान शायद भूल गया था कि भारत के पास भी एक से बढ़कर एक ऐसे बल्लेबाज मौजूद थे जो उनके इसी घमंड को चूर चूर करने के लिए काफी थे। भारत की ओर से वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर दोनों सलामी बल्लेबाजों के रूप में मैदान पर उतरते हैं, और सामने खड़ा था पाकिस्तान का सबसे खतरनाक हथियार शोएब अख्तर, वो गेंदबाज जिसकी रफ्तार के आगे दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज भी एक पल के लिए कांप जाते थे। और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। ओवर की पहली ही गेंद पर अख्तर ने सीधे शरीर को निशाना बनाना चाहा, लेकिन रफ्तार के इस तूफान में गेंद लेग साइड की ओर वाइड निकल जाती है, और इसी के साथ भारत का खाता भी खुल जाता है। अख्तर के इसी ओवर की तीसरी गेंद पर सचिन तेंदुलकर एक शानदार चौका जड़ते हैं और अपना खाता खोलते हैं। और ओवर की आखिरी गेंद पर सहवाग को एक जीवन दान मिल जाता है। पाकिस्तानी टीम जिस तरह फील्डिंग के लिए जानी जाती है, ठीक हुआ भी वैसा ही। एक आसान सा कैच हाथों से छूट जाता है, और उस पल किसी को अंदाजा नहीं था कि यह कैच आगे चलकर पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ने वाला है। इसके बाद अख्तर के अगले ओवर में एक और मौका बनता है। सचिन का एक सीधा शॉट, गेंद सीधे फील्डर के हाथों में। लेकिन उस दिन किस्मत भारत के साथ थी। अख्तर की वो गेंद नो बॉल निकल जाती है, और इस तरह पहले सहवाग और अब सचिन दोनों बल्लेबाजों को एक एक जीवनदान मिल जाता है। और इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने ऐसा तांडव मचाया कि गेंदबाजों के चेहरे देखने लायक हो गए। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर सचिन तेंदुलकर एक जबरदस्त छक्का जड़ देते हैं, और उसके ठीक अगले ओवर में वीरेंद्र सहवाग अपने अंदाज में उतर आते हैं। गेंदबाज की एक भी गेंद सुरक्षित नहीं रहती, और इसी ओवर में सहवाग ने 3 शानदार चौके जड़ देते हैं। अब मैदान में सिर्फ चौके और छक्कों की बरसात होने लगी थी। भारत ने एक शानदार और तेज शुरुआत की थी, और महज 6 ओवरों में ही 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। और उसके बाद एक बार फिर शोएब अख्तर पारी का 9वां ओवर लेकर आते हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद पर सचिन तेंदुलकर एक जबरदस्त चौका जड़ देते हैं, लेकिन ठीक अगली ही गेंद पर भारत को एक बड़ा झटका लगता है। सचिन तेंदुलकर कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं कप्तान सौरव गांगुली, लेकिन दूसरी तरफ आज वीरेंद्र सहवाग पूरी तरह खूंखार अंदाज में नजर आ रहे थे। भले ही अभी अभी एक बड़ा विकेट गिरा था, लेकिन सहवाग पर उसका जरा भी असर नहीं पड़ा। अगली ही गेंद पर एक शानदार चौका जड़ देते हैं, और इसी के साथ 10 ओवरों की समाप्ति पर भारत का स्कोर पहुंच जाता है 79 रन पर।
लेकिन 11वां ओवर लेकर आते हैं पाकिस्तान के गेंदबाज नावेद उल हसन। ओवर की पहली ही गेंद नो बॉल निकल जाती है और सहवाग उसी पर एक जबरदस्त चौका जड़ देते हैं। अब गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ चुका था। अगली गेंद भी नो बॉल और एक बार फिर सहवाग का चौका। अब नावेद उल हसन पूरी तरह बौखला जाते हैं। इसके बाद तीसरी गेंद भी नो बॉल और सहवाग इस पर भी चौका जड़ देते हैं। इस तरह ओवर की सिर्फ 2 गेंदों में ही 21 रन बन चुके थे और फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सहवाग सिंगल लेकर अपनी शानदार हाफ सेंचुरी भी पूरी कर लेते हैं। दूसरी तरफ खड़े सौरव गांगुली भी अब पूरी तरह रंग में आ चुके थे। एक शानदार पुल शॉट और गेंद सीधे दर्शकों के बीच, एक जबरदस्त छक्का और इसी के साथ गांगुली अपनी पारी की शुरुआत करते हैं। अब पाकिस्तानी टीम के कप्तान पूरी तरह हताश नजर आने लगे थे और इसके बाद अब गेंद अब्दुल रज़ाक के हाथों में थमाई जाती है। लेकिन उस दिन सहवाग का बल्ला इतनी तेजी से गरज रहा था कि मानो गेंद बल्ले से नहीं गोली की रफ्तार से निकल रही हो और रज़ाक को भी सहवाग आड़े हाथों लेते हैं। इसी ओवर में 3 करारे चौके जड़ देते हैं और इसके साथ ही पाकिस्तान पर दबाव और गहरा हो जाता है और इसके साथ ही भारत की एक जबरदस्त और तेज शुरुआत हो चुकी थी। महज 14 ओवर में ही भारत का स्कोर 136 रन तक पहुंच चुका था। फिर अगले ओवर की पहली ही गेंद पर सहवाग एक गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं, लेकिन ठीक अगली ही गेंद पर नावेद सहवाग को बोल्ड करके भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका दे देता है और इस तरह 57 गेंदों पर 79 रनों की एक तूफानी पारी खेलकर वीरेंद्र सहवाग पवेलियन लौट जाते हैं। अब क्रीज पर आते हैं राहुल द्रविड़, जिन्हें दुनिया भारत की दीवार के नाम से जानती थी और सहवाग के आउट होने के बाद भारत को यही दीवार चाहिए थी। 17 ओवरों की समाप्ति पर भारत का स्कोर 150 रन तक पहुंच चुका था। अभी अभी क्रीज पर आए राहुल द्रविड़ ने भी अब्दुल रज़ाक को लगातार 3 शानदार चौके जड़ दिए और साफ कर दिया था कि आज भारत रुकने वाला नहीं था। तेज शुरुआत के बाद अब भारत के दोनों बल्लेबाजों ने संयम और समझदारी के साथ पारी को आगे बढ़ाया। 25 ओवर पूरे होते होते स्कोर 200 रन के पार पहुंचा दिया। पारी का 27वां ओवर लेकर आते हैं एक बार फिर नावेद। ओवर की पहली ही गेंद पर सौरव गांगुली जबरदस्त प्रहार करते हैं और गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं, लेकिन ठीक अगली ही गेंद पर नावेद खुद ही कैच पकड़ लेते हैं और इस तरह एक शानदार शुरुआत के बाद सौरव गांगुली पवेलियन लौट जाते हैं। उनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आते हैं युवराज सिंह, लेकिन आज युवराज की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रहती। सिर्फ 3 रन बनाकर युवराज कैच आउट हो जाते हैं और इसी के साथ भारत को चौथा झटका लग जाता है और अब फिसलती हुई पारी को संभालने के लिए क्रीज पर आते हैं मोहम्मद कैफ। इसके बाद राहुल द्रविड़ और मोहम्मद कैफ काफी संभलकर और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करने लगते हैं और फिर 36वें ओवर में राहुल द्रविड़ अपनी शानदार हाफ सेंचुरी भी पूरी कर लेते हैं। दोनों बल्लेबाज अच्छी और समझदारी भरी बल्लेबाजी करते हुए भारत की पारी को आगे बढ़ाते हैं और 43 ओवरों में ही भारत का स्कोर 300 रन के पार पहुंच चुका था। 45वें ओवर में मोहम्मद कैफ पूरी तरह आक्रमण के मूड में नजर आ जाते हैं। अब्दुल रज़ाक के इस ओवर में कैफ 3 जबरदस्त चौके जड़ देते हैं। 48वें ओवर में राहुल द्रविड़ 99 के निजी स्कोर पर बोल्ड हो जाते हैं। भले ही वो सिर्फ 1 रन से अपने शतक से चूक गए, लेकिन ये पारी किसी शतक से कम नहीं थी। भारत को शुरुआत जरूर अच्छी मिली थी, लेकिन पारी को बीच मझधार से निकालकर आगे ले जाने की पूरी जिम्मेदारी राहुल द्रविड़ ने ही संभाली। संयम, समझदारी और सही वक्त पर रन और द्रविड़ की इसी पारी के दम पर भारत एक मजबूत स्थिति तक पहुंचा और इस तरह 50 ओवरों के बाद भारत 349 रन तक पहुंच गया और पाकिस्तान को जीतने के लिए 350 रन बनाने थे। अगर आपको लग रहा है कि 349 रन बनाकर भारत ने मैच लगभग जीत लिया था, तो आप गलत हैं, क्योंकि असली कहानी अभी शुरू होने वाली थी।
देखने में 349 रन काफी अच्छा स्कोर था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम को हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती होती, क्योंकि एक तो ये कराची का मैदान था जहां पाकिस्तान भारत से कभी हारा नहीं था, और ऊपर से हजारों पाकिस्तानी दर्शकों का वो शोर जो अक्सर मैच शुरू होने से पहले ही मेहमान टीम की हिम्मत तोड़ देता था। और असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। अब पाकिस्तान की पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आते हैं इमरान फरहत और यासिर हमीद, और भारत की ओर से नई गेंद लेकर गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हैं लक्ष्मीपति बालाजी। ओवर की चौथी ही गेंद पर इमरान फरहत एक शानदार कवर ड्राइव खेलते हैं और चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत करते हैं। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आते हैं स्विंग के बादशाह जहीर खान, और इस ओवर की तीसरी गेंद पर लेग साइड की ओर फरहत के बल्ले से एक और चौका निकल आता है। इस तरह दोनों बल्लेबाज संभल कर पाकिस्तान की पारी की शुरुआत करते हैं। फिर सातवां ओवर लेकर आते हैं लक्ष्मीपति बालाजी, और ओवर की दूसरी ही गेंद पर यासिर हमीद को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। कराची के शोर के बीच पाकिस्तान को लगता है पहला झटका। अब नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आते हैं मोहम्मद यूसुफ, लेकिन बालाजी यहां भी रुकने वाले नहीं थे। धारदार बॉलिंग करते हुए बालाजी ये ओवर मेडन डाल देते हैं। इसके बाद अगला ओवर लेकर आते हैं जहीर खान। जो बल्लेबाज खतरनाक दिख रहे थे इमरान फरहत, जहीर ओवर की चौथी ही गेंद पर उन्हें राहुल द्रविड़ के हाथों कैच करवा देते हैं, और भारत को दूसरी बड़ी सफलता मिल जाती है। अब पाकिस्तान पूरी तरह दबाव में आ चुका था। जिस मैदान पर कुछ देर पहले तक पाकिस्तानी फैंस का शोर गूंज रहा था, वहीं अब कराची के मैदान पे पूरी तरह सन्नाटा छा चुका था। अब पाकिस्तान की पारी को संभालने की जिम्मेदारी खुद कप्तान के कंधों पर आ जाती है, और इसी दबाव के बीच मैदान पर उतरते हैं कप्तान इंजमाम उल हक। अब पूरे पाकिस्तान की नजरें इन्हीं दो बल्लेबाजों पर टिकी हुई थी। एक बार फिर 12वां ओवर लेकर आते हैं जहीर खान। ओवर की पहली ही गेंद पर इंजमाम उल हक लेग साइड की ओर एक शानदार कट लगाकर चौका जड़ देता है। इसके बाद चौथी गेंद पर मोहम्मद यूसुफ भी एक जबरदस्त चौका जड़ देते हैं। अब 12 ओवरों की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर 52 रन पर था और 2 विकेट गिर चुके थे। दोनों बल्लेबाज शानदार और समझदारी भरी बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के स्कोर को 25 ओवरों में 152 रन तक पहुंचा देते हैं। इतना ही नहीं, दोनों बल्लेबाज अपनी अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर लेते हैं, और इस शतकीय साझेदारी के साथ ही मैच का रुख धीरे धीरे भारत के खिलाफ झुकने लगता है। अब दबाव पाकिस्तान पर नहीं, भारत पर बढ़ने लगा था। अब भारतीय कप्तान पूरी तरह दबाव में आ चुके थे। हर तरह के पैंतरे आजमाए जा रहे थे। फील्ड बदली, गेंदबाज बदले, लेकिन इंजमाम और यूसुफ भारतीय कप्तान के हर मंसूबे पर पानी फेरते जा रहे थे। और तभी गांगुली एक बड़ा दांव खेलते हैं। गेंद थमाई जाती है वीरेंद्र सहवाग के हाथों, और ओवर की चौथी ही गेंद पर यूसुफ लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हो जाते हैं। भारत के सामने जो सबसे खतरनाक जोड़ी खड़ी थी, आखिरकार टूट जाती है। और अब क्रीज पर कप्तान का साथ देने आते हैं यूनिस खान। भारत अब पूरी तरह पाकिस्तान को यहीं रोक देना चाहता था, दबाव बनाना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान उस दिन कुछ और ही ठान कर आया था। यूनिस खान और इंजमाम एक बार फिर पारी को संभालते हैं और फिर आक्रामक अंदाज में आगे बढ़ाने लगते हैं। अब मैदान पर दोनों छोरों से बाउंड्री की बरसात होने लगी थी। 39वें ओवर में इंजमाम उल हक एक शानदार चौका जड़ते हैं और इसी के साथ अपनी शानदार सेंचुरी भी पूरी कर लेते हैं। कराची का मैदान एक बार फिर शोर से गूंज उठता है और अब ये जोड़ी एक बार फिर भारतीय टीम पर दबाव बनाना शुरू कर देती है। 40 ओवर पूरे होते होते पाकिस्तान का स्कोर 258 रन तक पहुंच चुका था। अब हालात बिल्कुल साफ थे। जीत के लिए पाकिस्तान को आखिरी 60 गेंदों पर 92 रन चाहिए थे और क्रीज पर दोनों छोरों से सेट बल्लेबाज खड़े थे। मैच अब पूरी तरह नाजुक मोड़ पर आ चुका था। अब जो बल्लेबाज सबसे ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, इंजमाम उल हक,
42वें ओवर की पहली ही गेंद पर मुरली कार्तिक वो कर दिखाते हैं जिसका भारत को इंतजार था। कार्तिक की गेंद पर एक महीन सा एज लगता है और द्रविड़ यहां कोई गलती नहीं करते हैं और एक शानदार कैच पकड़कर इंजमाम को पवेलियन भेज देते हैं। इंजमाम 102 गेंदों पर 122 रन की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर मैच को लगभग पाकिस्तान की तरफ मोड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि अब यह मुकाबला भारत के हाथ से फिसलता जा रहा है, लेकिन इसके बाद जो होने वाला था उसे देखकर पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। 44वां ओवर लेकर आते हैं लक्ष्मीपति बालाजी। इस ओवर की तीसरी गेंद पर यूनिस खान एक जबरदस्त चौका जड़ देते हैं और ओवर की आखिरी गेंद पर अब्दुल रजाक भी एक करारा चौका लगाते हैं और इसी के साथ एक बार फिर भारत पर दबाव बढ़ने लगता है। 44 ओवर पूरे होते होते पाकिस्तान का स्कोर 297 रन तक जा पहुंचता है और फिर 45वां ओवर लेकर आते हैं मुरली कार्तिक। ओवर की तीसरी गेंद पर अब्दुल रजाक आगे बढ़कर एक करारा सीधा चौका जड़ देते हैं। इस प्रहार के बाद मुरली कार्तिक पूरी तरह दबाव में नजर आने लगते हैं, लेकिन यहीं से कार्तिक शानदार वापसी करते हैं। ओवर की 5वीं गेंद एक सीधी तेज यॉर्कर। यूनिस खान इस गेंद को बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाते हैं और स्टंप्स बिखर जाते हैं और इस तरह यूनिस खान बोल्ड होकर पवेलियन लौट जाते हैं। अब नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आते हैं मोइन खान, लेकिन दूसरी तरफ अब्दुल रजाक का बल्ला लगातार आग उगल रहा था। 47वां ओवर लेकर आते हैं लक्ष्मीपति बालाजी और इसी ओवर में रजाक बालाजी की गेंद पर एक और जबरदस्त छक्का जड़ देते हैं। कराची का शोर एक बार फिर आसमान छूने लगता है। अब मैच धीरे धीरे पाकिस्तान के पलड़े में जाता हुआ नजर आने लगा था। यहां से पाकिस्तान को 24 गेंदों पर सिर्फ 34 रन चाहिए थे। क्रीज पर अब्दुल रजाक जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और हर भारतीय फैंस की धड़कनें तेज हो चुकी थी। लेकिन ठीक उसी वक्त भारत के लिए एक बार फिर संकट मोचक बनकर आते हैं जहीर खान। ओवर की चौथी ही गेंद पर जहीर रजाक को बोल्ड कर देते हैं और इसी एक गेंद के साथ पाकिस्तान की उम्मीदों को जोरदार झटका लगता है। मैच एक बार फिर भारत के पलड़े में झुक जाता है। अब क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में आते हैं शोएब मलिक। अब 48वां ओवर लेकर आते हैं लक्ष्मीपति बालाजी। जहां दबाव अपने चरम पर था, वहीं बालाजी अपने एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठाते हैं। कड़ी और सटीक गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में बालाजी सिर्फ 7 रन देते हैं और इसी के साथ मैच एक बार फिर भारत के कंट्रोल में नजर आने लगता है। और इसके बाद पारी का 49वां ओवर और अपना आखिरी ओवर लेकर आते हैं जहीर खान। भारतीय फैंस की सारी नजरें अब इसी गेंदबाज पर टिकी हुई थी। अब पाकिस्तान को जीत के लिए 12 गेंदों पर 17 रन चाहिए थे और इस दबाव का असर पहली ही गेंद पर दिखता है। मोइन कवर की दिशा में शॉट खेलते हैं और 2 रन भाग लेते हैं, लेकिन तेजी से आया थ्रो जहीर उसे संभाल नहीं पाते और बल्लेबाज एक अतिरिक्त रन और चुरा लेते हैं। कराची की धड़कनें अब और तेज हो चुकी थी और पाकिस्तानी खेमा अब पूरी तरह से जश्न मनाने लग जाता है। लेकिन इसके बाद जहीर खान जबरदस्त वापसी करते हैं। ओवर की 5वीं गेंद पर शोएब मलिक हवा में जोरदार शॉट खेलते हैं। गेंद के नीचे 2 फील्डर भागते हुए आते हैं, लेकिन तभी भारत के सबसे चुस्त फील्डर मोहम्मद कैफ बीच में कूदते हैं और एक लाजवाब कैच लपक लेते हैं। यह सिर्फ कैच नहीं था, यह पूरा मैच था और इसी पल के साथ पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अब आखिरी ओवर का रोमांच शुरू होने वाला था। यह ऐसा ओवर था जिसे कमजोर दिल वाला शायद देख ही ना पाए। अब पाकिस्तान को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों पर 9 रन चाहिए थे और यह जिम्मेदारी लेकर आते हैं आशीष नेहरा। पहली ही गेंद पर बल्लेबाज जोरदार प्रहार करता है, लेकिन गेंद सीधे कीपर के हाथों में और इसी के साथ डॉट बॉल हो जाती है और इसी के साथ दबाव पूरी तरह अब पाकिस्तान पर आ जाता है। फिर दूसरी गेंद एक सटीक सीधी यॉर्कर। बल्लेबाज भागकर 1 रन पूरा कर लेते हैं। अब चाहिए 4 गेंदों पर 8 रन।
कराची की बालकनी में पाकिस्तानी खिलाड़ी खड़े हो चुके थे। हर चेहरे पर बेचैनी और नेहरा की जबरदस्त गेंदबाजी और तीसरी गेंद भी डॉट हो जाती है। ड्रेसिंग रूम से पाकिस्तानी खिलाड़ी पागलों की तरह इशारा कर रहे थे कि लेग साइड, लेकिन नेहरा फिर भी लाइन पर अडिग रहे। एक और सटीक गेंद और पाकिस्तान सिर्फ एक ही रन चुरा पाता है। अब समीकरण सीधा था। अब पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर 6 रन चाहिए थे। पूरा स्टेडियम सांसें रोक खड़ा था। नेहरा दौड़ते हैं, फुलटॉस गेंद, बल्ला जोर से घूमता है, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथों में और आसानी से उस कैच को पकड़ लिया गया और इसी के साथ ये मुकाबला खत्म हो जाता है। लेकिन ये मैच सिर्फ एक मैच का अंत नहीं था, ये उस डर का अंत था जो सालों से कराची के मैदान को भारत के लिए अभेद्य किला बनाकर खड़ा किए हुए था। जिस मैदान पर 17 सालों से भारत जीत नहीं पाया था, आज वहीं तिरंगा सीना तान कर लहरा रहा था। यह जीत सिर्फ रन और विकेट की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी हौसले की, धैर्य की और दबाव में खुद पर भरोसा रखने की। और शायद सबसे खूबसूरत पल वो था जब कराची की उसी जमीन पर जहां भारत के खिलाफ नारे लग रहे थे, आज तालियां भारत के लिए बज रही थी। यही है क्रिकेट, जहां एक दिन दुश्मनी भी सम्मान में बदल जाती है। कराची का किला टूट चुका था और यह जीत हमेशा हमेशा के लिए इतिहास बन चुकी थी। जो जीत दुश्मन के घर में तालियां बजवा दे, वो हमेशा याद रहती है। अगर आपको लगता है कि यह जीत क्रिकेट के लिए भी खास थी, तो कमेंट में जय हिंद लिखिए और ऐसे ही यादगार किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मिलते हैं अगले एक और जबरदस्त वीडियो में।